बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत चल रही है और उस समाअत के बाद तो आपको ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील करने वाले नहीं हैं और दूसरी जानिब निज़ाम उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। और मुझे यूँ लगता है कि ताकतवरों ने इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है कि जिसको लेकर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए या फिर उनसे डील कर ली जाए। और यही वजह है कि इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उनको पता है कि जनाब मैं इस वक्त घाटे का सौदा जो है वो नहीं कर रहा। तो सबके अंदर कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त खबरें अच्छी नहीं हैं। और खबरें क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ला मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई पर जानलेवा हमला हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक पार्टी के चेयरमैन पर हमला होना, उसमें हमला किस नौयत का है, किससे हमला किया है, हमलावर कौन निकले हैं, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल जनाब मैंने आपके सामने तो रखनी है। और अडयाला जेल में इस वक्त हाई अलर्ट जारी हो चुका है और इमरान खान साहब का हंगामी तौर पर बयान भी इस वक्त सामने आया है। इमरान खान साहब ने क्या बयान जारी किया है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि जिस पर मीडिया इस वक्त बात नहीं कर पा रहा। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बल्ला और बल्लेबाज जो है उसकी दबंग वापसी हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो मैंने आपको शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो टिकट्स इस वक्त तकसीम हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लानत की जो है वो हकदार है कि उन पर लानतें होनी चाहिए। क्यों लानत होनी चाहिए? कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और वो इस वक्त क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तमाम तर सर्वेज आपने देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो टिकटॉकर्स जो ये वकला हैं जिनके घर कोई नहीं सुनता, जो टिकटॉक पर मशहूर होने के लिए इमरान खान का नाम कैश करते हैं, उनको जनाब टिकट्स इन लोगों ने दे दिए। और वो लोग जो करोड़ों के इवज टिकट खरीद रहे थे या बेच रहे थे, वो जनाब करोड़ करोड़ रुपए इन्होंने दिया। 4 करोड़ 5 करोड़ फॉर्च्यूनर के इवज जो है वो टिकट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बेचे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये जनाब वकला हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर गाड़ी काली भेड़े हैं, वो ये सारा कुछ कर रही हैं। और यहाँ पर वकला और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान डेडलॉक भी पैदा हो चुका है कि फलां शख्स को टिकट्स नहीं होने चाहिए थे। और जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है सुरगदा से, जहां पर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट्स दिए गए हैं जिनका दूर दूर से भी सियासत में कुछ ताल्लुक नहीं है। यानी कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उनकी हमने कोई नाम तक नहीं सुना। यानी कि एक दुकान वाले को उन्होंने टिकट दे दिया है जिसको कुछ जानता तक नहीं था। अब किसकी ये बिना के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, ये एक सवालिया निशान है कि पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। वकला अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उनको जेल में मिसगाइड किया जा रहा है और सियासतदानों को इग्नोर किया जा रहा है और ये मनपसंद फैसले हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब लॉन्च हुए, किसने लॉन्च किया आपको मैं बता देता हूँ। ये कोई इमरान खान साहब के सगे नहीं है। अब आपने देखा होगा कि पूरी जो पीटीआई है उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था और उस वक्त शेर अफजल मरवत जो है वो केपीके में जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे। वहां पर वो फिर रहे थे, अवामी अवाम उनके पीछे थी। यानी कि मुरासिद के मुकाबले में उनको लाकर वहां पर खड़ा करना था, उनको तैयार करना था। और आज वजह यह है कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी ने खुंडे लैन कर दिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का होता इनको दिया गया, पार्टी ने इनसे वापस ले लिया। वो पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं है और अपनी पार्टी के लोगों को वो तरह तरह की गालियां देते हैं, वो तरह तरह के नाम रखते हैं। इंतहाई बदतमीज किस्म का ये शख्स है। शायद आप इस बात से इख्तलाफ करेंगे, शायद मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर छुपे हुए हैं, ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब हों और दीगर वकला इसका जो है वो हिस्सा है। और आपने देखना है कि शेख रशीद साहब आज उनके मुकाबले में एक टिकट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जारी कर दिया। फवाद चौधरी साहब को इग्नोर कर दिया गया। तो ये शेख रशीद साहब जो 40 दिन का चिल्ला काट कराए इमरान खान के लिए, इन्होंने धक्के खाए, लातें खाएं, गुस्से खाएं, तो जनाब आपने इनको जो है वो इग्नोर कर दिया। आपको नहीं पता कि हालात किस तरह के चल रहे थे। और शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बात इमरान खान के खिलाफ नहीं की थी और उन्होंने सारा कुछ इमरान खान साहब के हक में वो बात कर दी थी। वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसने घुमा के रख दिया था और शेख रशीद साहब ने थप्पड़ तक खाए और उसको आज पार्टी ने ये सिला दिया कि उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना उम्मीदवार लाकर खड़ा कर दिया। तो शेख रशीद साहब जो है अब दीदा हुए कि जनाब मैंने इतना कुछ किया पार्टी के लिए कि मैंने एक शख्स के लिए मारे खा लिए
और उसकी पार्टी ने मुझे खुंडेलेन लगाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गलत फैसले कर रही है, जो गलत लोगों को पंजाब के अंदर टिकट दिए गए हैं, उस पर नजरसानी करे और जो कुछ ये हो रहा है फवाद चौधरी साहब के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, उसके ऊपर जो है वो इनको नजरसानी करनी चाहिए। हमारे साहब को देखना चाहिए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जानिब जा रही है। उसका अल्टीमेटली फायदा नून लीग को होगा कि ये वोट को तकसीम करके किसी न किसी पार्टी को इस खुंडे लाइन लगाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कौन है, तहकीकात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कौन उनसे झूठ बोलकर इस तरह के टिकट्स बेचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल में खुंडे लाइन लगाने की अंदर से कोशिश जो है वो हो रही है। इस तरह से निज़ाम उनके खिलाफ नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को इस वक्त डस रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये बात कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे, हम अपना जो है वो सिंध ले जाएंगे, हम डील कर लेंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त नून लीग वाले जो हैं वो परेशान हैं कि कहीं इमरान खान से वापस ना आ जाए, ये उनके हल्कों में बात हो रही है। तो आज एहसन इकबाल साहब ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीत गई तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब अगर जीत के तो वो फौज मुखालिफ बयानिया से पीछे नहीं हट रहे, जब वो आएंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ तो बोलेंगे, तो उससे मुल्क में अनस्टेबिलिटी तो पैदा होगी। तो ये निज़ाम फैसला कर चुका कि इमरान खान साहब को इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन से बाहर रखना है। तो उन्होंने कहा कि 2018 में चंद जजेस और जर्नैलों ने इमरान खान को मुसल्लत किया और साजिश के तहत इमरान खान को साबिक और अमीन और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने। फिर दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी, ये साबिक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है बिजलियाँ गिरा दी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं मुझे उससे इख्तलाफ है। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोरल डाउन ना करें। ये जनाब उन्होंने बड़ी पते की बात की कि आप जनाब 100 सीटें ना लें, आप 30 सीटें ले लें, लेकिन आपका मोरल होना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप डील करके जब आएंगे तो इससे हर तरह से आप जो है अपनी हुकूमत को नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि इख्लाक की जरूरत नहीं है, तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई। ये जनाब उन्होंने बड़ी अंदर की बातें जो है वो आज कर रहे हैं। तो फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका आज एक अहम तरीन समात हो रही है, एक अहम तरीन केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इलेक्शन में दबंग वापसी की खबर है और सरप्राइज आने वाला है कि बल्ला भी वापस आएगा और बल्ले की वापसी भी होगी। यह आपको मैं खबर दे रहा हूं कि बल्ला भी वापस आएगा और जो बल्लेबाज है उसकी वापसी भी होगी। एक नया सरप्राइज है, जेल के अंदर कुछ ना कुछ मामला जो है वो तय हो रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि सख्त सवालात हो रहे हैं, बेतुके किस्म के सवालात हैं कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से, वो सवालात भी किए जा रहे हैं। तो कोशिश ये थी कि बल्ला छीन लिया जाए, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि जनाब हम आपके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पार्टी को खत्म कर दें। और आज ही पेशावर हाईकोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया तहरीरी तौर पर, और जस्टिस अरशद अली ने यह फैसला तहरीर किया जो 9 और 10 जनवरी की कार्रवाई और वजूहात के साथ 26 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और पहला सवाल ये जो पेशावर हाईकोर्ट ने किया कि केस काबिल समात है, जबकि दूसरा सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी पर फैसले का इख्तियार है। और पीटीआई इंतखाबात KPK में हुए इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ पेशावर हाईकोर्ट में पास भी केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है और सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। और फैसले में मजीद ये कहा गया कि इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का भी हक हासिल है और इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और पीटीआई इंतखाबी निशान की भी हकदार है। तो ये जनाब इस वक्त फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त समाज चल रही है तो उससे तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त कोशिशें तो जो हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया जाए, लेकिन ये बल्ले का निशान वापस मिलेगा। और चीफ जस्टिस साहब जो है वो चूंकि ये सारा कुछ तो हो रहा है, बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। और उन्होंने जो इस वक्त रिमार्क्स दिए हैं, उनके रिमार्क्स यानी कि जो उनके दलाइल थे, उनके दलाइल ने ही पूरे का पूरा केस उड़ा के रखते हैं, जिसके बाद अब नजर आ रहा है कि अब ये भले का निशान होगा। अब अगर भले का निशान मैदान के अंदर उतर जाता है और वो क्लीन स्वीप मामला होता है, रेफरेंडम हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर हालात जो है वो तब्दील हो जाते हैं, हो सकते हैं। और फिर पाकिस्तान में कुछ और तकरीरें आपको टीवी पर सुनने को जनाब मिल सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ है। और ये हमला किसने किया है?
और अडयाला जेल में हाई अलर्ट की जो खबर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा सकती है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बल्ले की समाअत चल रही है और वहां पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। गौहर अली खान साहब चेयरमैन पीटीआई, इस वक्त जब ये पीटीआई को भले का निशान जो है मिल चुका है, वो चेयरमैन पीटीआई हैं, इमरान खान साहब नए लोग। तो बैरिस्टर अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां से खबर आई बाहर से और उनको मैसेज पहुंचाया गया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को कि जनाब उनके घर में लोग दाखिल हुए हैं, अभी ये खबर आई है और उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे को मारा है, मेरे बेटे को मारा है और डॉक्यूमेंट्स उठाकर ले गए हैं, मुश्किल वक्त है लेकिन हम आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर एक पार्टी के चेयरमैन ने बात कर दी है कि जनाब मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स घर से चुरा लिए गए हैं, हमलावर कौन है? क्या काजी फाइज ईसा साहब इसके ऊपर बात करेंगे? क्या वो आइन कानून की बात करेंगे? क्या यहाँ पर वो इसका नोटिस लेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आइन और कानून के तो अलमबरदार थे, वो हमेशा से आइन के रखवाले भी रहे हैं, वो इस चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में हैं काजी फाइज साहब जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। तो एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। पहले जो आपने देखा कि दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला और राजा रियाज के बेटे जो हैं उन्होंने जनाब अपने बेटे को राजा दानियाल को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है और राजा रियाज अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको अपनी जीत हार नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है जब वो घूमेगा तो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा, उनकी तो तशरीफें हैं उनको लाल कर दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब जो है उनका अडाला जेल से एक बड़ा अहम तरीन पैगाम आया है, उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहना था और मुझे बहुत पहले सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का कहा गया लेकिन मैं हकीकी आज़ादी के लिए डट गया। और उन्होंने कहा कि जो जुमे के रोज उनकी मुलाकात हुई नदीम पजोथा साहब के साथ, उसके बाद ये मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो डटकर खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि छोटे चोरों को सजा नहीं होती, बड़े चोरों को क्लीन चिट दे दी जाती है, साजिश करने वालों पर कोई केस नहीं है, जिसने साजिश को एक्सपोज किया उसे सजा दी जा रही है। ओन चौधरी गवाह है, यानी जो हमें इलेक्शंस बाहर रखना चाहते हैं उन्हीं को हमारे खिलाफ जो है वो गवाह बना लिया गया और ऐसी गवाही की क्या अहमियत होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशाखाना में इश्या लेने के लिए जो कानून था वो पूरा किया और गाड़ी को जिसको तोशाखाने से ले ही जा सकती और उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा और जानबूझकर ऐसे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 12 महीनों से हमारी दरख्वास्त हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और हमारे तोशाखाना के हवाले से ना दरख्वास्त वापस लेने दी जा रही है और ना ही केस चलने दिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो क्यों सामने नहीं आ रही। 9 मई की वाकयात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और जबकि इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जिस वकील के बारे में लगता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म रोकेगा उसे अडाला जेल के बाहर रोक दिया जाता है। यानी कि यहाँ तक की सूरत हाल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपना जो है वो कौम के सामने मुद्दा रख रहे हैं। देखते हैं हम ये ऊँट जो है किस तरह बैठेगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा अपना खैर ईमान पाकिस्तान जिंदाबाद।